अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मार्फोलॉजी ज़रा देखें तो इसकी मार्फोलॉजी में आपको कुछ इस तरह शेप नज़र आएगा। इस तरह यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो मैं यहाँ पे सिंगुलर यूज माइटोकॉन्ड्रियन कहूँगा। मैं अगर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियन। अगर इस तरह के बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उसको आप माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन नहीं कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड एज ए प्लूरल और माइटोकॉन्ड्रियन इज यूज्ड एज ए सिंगुलर। देन अगर हम इसकी मार्फोलॉजी जरा देखें तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड इसका इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कोई इनफोल्डिंग्स यानी इसमें कोई उतार चढ़ाव नजर नहीं आते, बिल्कुल स्ट्रेट है, स्मूथ है। और इनर मेम्ब्रेन में अगर आप देखें तो बहुत सारे इनफोल्डिंग नजर आ रहे हैं। तो जो इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनको आप क्रिस्टी का नाम देंगे। और इन साइड बहुत सारे इनफोल्डिंग सबको आप मैट्रिक्स का नाम देंगे और मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड मौजूद है। और ये बात भी याद रखें डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम्स हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉट डॉट शेप में जो सबसे नजर आ रहे हैं ये सारे इसका राइबोसोम्स कहलाते हैं। देन वी हैव फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का काम यह है कि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। यानी जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ग्लाइकोलाइज, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम ग्लूकोज ब्रेक डाउन करें या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करें तो वहाँ से एनर्जी निकाल लेना, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं। और एनर्जी भी आपको पता है हमारी सेल हमेशा एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। हमेशा जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में आपको जो सेल है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। देन इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और यहाँ पे जो है ना सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। यानी अगर आप कोई ज़्यादा एक्सरसाइज या कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा नीड के लिए आपको एरोबिक रिस्पिरेशन ज़्यादा करना होगा। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल के अंदर इजाफा भी हो सकते हैं। और ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको इजी अल्फाज में समझा दिया है। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप पेपर में इजी तरीके से लिख भी सकते हैं।